एक ये लोग थे पहले कहा करते थे कि जान है तब जहान है। तो चुनाव का समय आ चुका है तो जहान ही इंपॉर्टेंट हो चुका है और जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जनता रहेगी तब तो वोट डालेगी, लोग जीवित रहेंगे तब तो वोट डालने के लिए जाएंगे। कि वोटिंग परसेंटेज नहीं घट जाएगा, कोई बुजुर्ग वोट देने के लिए जाना चाहेगा। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, चुनाव आप कभी भी करा लें, हम बुलंदी के साथ जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निज फाउंडेशन देख रहे हैं। साल 2020 के आखिर में यानी कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में बिहार विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन बिहार में कोरोना के गहराते संकट के बीच में अब तमाम पार्टियां जो हैं अब एक सुर में इस बात को कह रही हैं कि चुनाव कराने का ये फिलहाल सही वक्त नहीं है। बिहार की बात करें तो इस वीडियो चैट में हम आपके साथ जब जुड़े हैं तो बिहार में आंकड़ा 15,000 के पार जा चुका है। अब तक कुल जो है 130 मरीजों की बिहार में मौत हो चुकी है और लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सही से जांच नहीं कर रही है, जांच हो तो बिहार में और भी भयावह तस्वीर सामने आ सकती है। सरकार को चिंता चुनाव की। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अभिषेक झा जी हैं, आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, तेजस्वी यादव हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर मुकेश सहनी हो, तमाम जो महागठबंधन के दल हैं वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वक्त चुनाव का फिलहाल नहीं है, क्योंकि संकट बड़ा है बिहार के साथ खास करके, क्योंकि हमारे यहाँ मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुंबई और बाकी राज्यों में मामलों में तेज़ी बहुत पहले से थी, लेकिन बिहार में अब आ रहा है और चुनाव होने में करीब करीब अगर सही से अगर सूचना जारी होती है तो 2 से ढाई महीने का वक्त है अब। तो क्योंकि अब चिराग पासवान ने भी इस बात को कहा है कि ये वक्त चुनाव का नहीं है, अभी जनता के हितों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या सच में ऐसा लगता है कि चुनाव फिलहाल टालना चाहिए? देखिए रोहित जी, न कभी मैंने, ना आपने, ना हमारे पूर्वजों ने, किसी ने भी आज तक इस बात की कल्पना तक नहीं की होगी कि कोरोना जैसी कोई महामारी हमारे सामने आएगी और उसकी वजह से पूरे विश्व की, भारत की रफ्तार रुक जाएगी। आपने देखा है कि कई चरणों में लॉकडाउन हुए और उन सारी परिस्थितियों में इतनी सारी सेवाओं को, अगर ज़रूरी सेवाओं की बात की जाए तो सिर्फ उनको छोड़कर बाकी सारी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। कितनी विकराल परिस्थिति पूरे देश के सामने आप देख रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच में अगर चुनाव होते हैं और संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से बढ़ता रहे या इसकी रफ्तार और ज़्यादा हो जाए, ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरा है बिहार की जनता के सामने। कि अगर हम चुनाव के नाम पर अगर उनको उस खतरे में धकेल दे तो हो सकता है कि हमारे और भी जो बिहार वासी हैं वे लोग इस संक्रमण के शिकार हो जाए। तो ठीक है, आप विपक्ष के दल होने के नाते सब लोगों ने कहा है, जनता के हितों की बात की भी है और आपने ठीक कहा, चिराग पासवान ने भी इस बात को दोहराया है, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे, कि इस परिस्थिति में चुनाव कराना उचित नहीं होगा। जब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ जाए तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। तो मतलब फिर ये क्या राष्ट्रपति शासन एक विकल्प दिखता है आपको? क्योंकि मतलब बिहार विधानसभा की तो की व्यवस्था है कि वो एक वक्त तक ही आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, तो फिर तो राष्ट्रपति शासन की हाँ, संवैधानिक पद्धति के हिसाब से अगर राष्ट्रपति शासन में जाने की बात तो ठीक है, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। अरे जान है तभी तो जहान है। एक ये लोग थे पहले कहा करते थे कि जान है तब जहान है। तो चुनाव का समय आ चुका है तो जहान ही इंपॉर्टेंट हो चुका है और जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग जब इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में इंतजार कर रहे हैं तो चुनाव के लिए भी हम इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तमाम दल, आरजेडी, एलजेपी ने भी अब कह दिया है, आपकी पार्टी कह रही है, तमाम पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव को फिलहाल पोस्टपोन किया जाना चाहिए आने वाले वक्त के लिए। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी भी है बीजेपी, वो इस पूरे मामले पे चुप है। नीतीश कुमार की जदयू जो सत्ता में है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है बिहार में, वो साइलेंट मोड में है। तो क्या लगता है कि क्या किसी बात का डर है उनके मन में, इसलिए वो चुप है? वो चाहते हैं कि नहीं किसी प्रकार से चुनाव वक्त पर ही हो? ये फिर तमाम लोग खुल के साथ क्यों नहीं आ रहे? जब सब ये बात मान रहे हैं कि संकट बड़ा है, लेकिन फिर ये बात को कह क्यों नहीं रहा है कि मतलब अभी फिलहाल टालना चाहिए चुनाव को? चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे, किन परिस्थितियों में चुनाव होंगे, इन सब पर अंतिम निर्णय इलेक्शन कमीशन लेगा। हम लोग एक पार्टी के नाते अपनी बात को, जनता के हितों को रख सकते हैं, उनके सामने कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें जेडीयू की या बीजेपी की, निश्चित रूप से उन लोगों के दिमाग में यह बात होगी ही कि चुनाव हो जाना चाहिए इसी समय पर, ताकि उनके हाथ में भी सत्ता है। सत्ता का उपयोग वे लोग अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, इसलिए वे लोग चुप हैं। अगर ऐसा होता तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, उसमें निर्णय होना चाहिए कि हाँ भाई चुनाव को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जनता रहेगी तब तो वोट डालेगी, लोग जीवित रहेंगे तब तो वोट डालने के लिए जाएंगे। इन परिस्थितियों में रोहित जी, अगर चुनाव होते भी हैं तो आप भी समझदार हैं, आप जरा ये सोचिए कि वोटिंग परसेंटेज नहीं घट जाएगा,
कोई बुजुर्ग वोट देने के लिए जाना चाहेगा? लोकतंत्र के पर्व के रूप में जिस चुनाव को मनाया जाता था उसके प्रति लोगों का जो उत्साह है वह कितना घट जाएगा, यह सबको समझ में आ रहा है। तो क्या हड़बड़ी है? पहले इस विपरीत परिस्थिति से तो निपट लें हम लोग, इससे निपटने के बाद ही हमें चुनाव के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बीजेपी और जदयू वर्चुअल रैली लगातार कर रही है, लगातार संवाद स्थापित कर रही है, चुनाव की तैयारियों में कर रही है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खुद भी मीटिंग ले चुके हैं दिल्ली में, लगातार वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है तमाम विधानसभा वाइज। लेकिन महागठबंधन इस पूरे सीन में एक तरीके से गायब सा है। वो अब आप तमाम लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव फिलहाल नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन आपकी तैयारी तो नहीं है। अगर मान लीजिए वक्त पे ही चुनाव हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप सब? परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है रोहित जी, परीक्षा के लिए तैयार रहा जाता है। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। चुनाव आप कभी भी करा लें, हम बुलंदी के साथ जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हम भी मीटिंग करते हैं, हम भी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी भी विभिन्न विधानसभा के कार्यकर्ताओं से, पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से जुड़ रहे हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से भी उन्होंने कई बार संबोधन किया है। वह सब प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में सरकार जो कि जिम्मेदार है, जो दल जिम्मेदार है, उनका डेडिकेशन दिखना चाहिए कि उनका डेडिकेशन चुनाव से कहीं ज्यादा होना चाहिए था जनता के विषय में सोचना। अभी जनता त्राहिमाम है। बिहार में मेडिकल फैसिलिटीज पहले ही इतनी कमजोर थी और इस विपरीत परिस्थिति में और भी कलई और पोल खुल रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को और जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उन लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों की यह सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनती है कि वह सिर्फ लोगों के बारे में सोचें। चुनाव होगा कि नहीं होगा समय पर, यह सब ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि उस समय तक बिहार इस स्थिति में है कि नहीं कि चुनाव हो पाए। मतलब आपको भी लगता है कि मतलब नीतीश कुमार या बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर वक्त पे चुनाव नहीं हुए तो इसका असर पड़ सकता है उनके नतीजों पर? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात की इनसिक्योरिटी है उनके मन में, तभी तो वे लोग खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। यदि हम भी कह रहे हैं ये बात तो हम जनता के हितों को सबसे ऊपर रख के बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से पूरे बिहार प्रदेश की जनता की ऐसी अपेक्षा और आकांक्षा है कि सत्ताधारी दल के लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, इस महामारी से लड़ना, जूझना, या जनता को चुनाव में धकेल देना जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाए। वोटिंग परसेंटेज कभी नहीं बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि चुनाव होते हैं, बिहार में ऐसे भी बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होता है, हो सकता है और भी वोटिंग परसेंटेज कम हो। लेकिन डर तो महागठबंधन के भी मन में इसका मतलब ये है ना कि अगर वक्त पे चुनाव हो गए तो फिर डर इस बात का है कि नुकसान आप लोगों को भी हो सकता है। हमें किसी भी बात का डर नहीं है। हम तो ईश्वर से मनाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हम ईश्वर से मनाते हैं कि जल्द से जल्द हम इस महामारी से निजात पा लिए, हम हमारी कंट्रोल में आ जाए और जिस भी समय चुनाव हो हम चुनाव में जनता के मुद्दों के साथ बुलंदी से जाने को तैयार हैं। हमने कहा ना कि हमें तैयारी नहीं करनी है, हम तैयार हैं। आप जब चुनाव कराएंगे तब हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमें चिंता जनता की है, इसलिए हमने जनता के हितों को। अब तो चिराग पासवान जब इसी बात को कह रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव, क्योंकि महागठबंधन में सीएम फेस के तौर पे दिखाया जा रहा है उनको आरजेडी की तरफ से, तो उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव जो सीनियर मोस्ट नेता हैं, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और अब चिराग पासवान भी, ये सब लोग मिलें और मिल करके एक रणनीति बनाएं, नीतीश कुमार और बीजेपी को समझाएं कि सब लोग हम लोग एक साथ जाएं और चुनाव आयोग तक पहुँचें और हम लोग खुद इस बात को लेकर के प्रे करें कि फिलहाल संकट को देखते हुए चुनाव टाला जाए। देखिए, इसमें समझाने की बात क्या है? कोई भी अगर संवेदनशील व्यक्ति होगा उसे खुद ही यह बात समझ में आ रही होगी कि यह उचित है कि अनुचित है। जनता के हित ऊपर है, जनता की सुरक्षा ऊपर है कि चुनाव कराना बिहार में ऊपर है। तो समझाने की बात क्या है? आपके माध्यम से भी मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई सचमुच बैठना चाहिए, लोगों को डिस्कस करना चाहिए। आप तो सरकार में हैं, आपको तो एग्जैक्ट वस्तु स्थिति हम लोगों से पहले मालूम चलती है, तो आपको समझने की जरूरत है। हम समझाने को तैयार हैं आपको कि आप समझिए कि अभी जनता की जान को जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अभिषेक जी सवाल है, मतलब कोरोना के वक्त में चुनाव वक्त पर हो या बेवक्त हो, इन चीज़ों को लेकर। लेकिन एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि चिराग पासवान ने एक तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं, खुल के कह दिया है कि हालांकि कोई खुल कर के बात आई नहीं कितनी सीट चाहिए उनको, लेकिन इशारा उसी तरफ है। लेकिन महागठबंधन में सब कुछ सरल सहज नहीं नज़र आ रहा है। तेजस्वी यादव अपनी अलग लाइन पर हैं, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, मुकेश सहनी जैसे जो बड़े चेहरे हैं महागठबंधन में, वो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं। तो दोनों जो बड़े गठबंधन है बिहार में, महागठबंधन की बात कर लें, इंडिया अलायंस की बात कर लें,
कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आपको कि कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों के बीच में और इसकी वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है? देखिए, महागठबंधन के किसी भी घटक दल ने कोई एनडीए लाइन पर जाकर बात नहीं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, जेडीयू हो, बीजेपी की लाइन पर जाकर बात नहीं की है। महागठबंधन में ये अच्छी बात है कि महागठबंधन में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी इंसान अपने मन की अपेक्षा के अनुसार कुछ भी कह सकता है। लेकिन एनडीए की स्थिति आप देख ही रहे हैं। रहा सवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में, आपने पूछा है, तो भाई हमें कहीं किसी लक्ष्य को पाना है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात को समझना भी ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से किसी भी पार्टी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता है, फ़ायदा ही है, पूरे गठबंधन को फ़ायदा है इस बात का। और दूसरी बात कि चिराग पासवान जी के बारे में यही कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान की जो रोशनी है, चिराग की असली रोशनी एनडीए के कुनबे को रोशन किए बगैर महागठबंधन के कुनबे को और बिहार के आम जनता के घरों को रोशन करे, क्योंकि उनकी जो भी डिमांड है या उनकी जो भी बातें अभी दिख रही हैं वो महागठबंधन की विचारधारा से मेल खाती दिख रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। जो भी तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ लगातार चिराग पासवान जी मुखर हो रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर प्रारूप चेंज हो जाता है, उनका कुनबा अगर बिखर जाता है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। मतलब आप चाहते हैं चिराग पासवान महागठबंधन में? जो भी समान विचारधारा के लोग हैं, जो लोग जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें एक साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार को हटाने के लिए मतलब महागठबंधन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, हम एक आइडियोलॉजी के हिसाब से, एक सोच के हिसाब से चल रहे हैं। उस सोच में जो लोग योगदान देना चाहते हैं, हमने तो पहले भी कहा है कि महागठबंधन का कुनबा बढ़ाने की बात हो रही है। महागठबंधन में और भी जो दल हैं उनको शामिल किया जाए। लेकिन आप तो एक बात पर एकमत नहीं है कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अरे ये सब बातें तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, हर पार्टी के अपने अपने नेता होते हैं और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी अपेक्षा होती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, उनमें काबिलियत है, सब कुछ है। मेरी निजी राय हो सकती है, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की निजी राय हो सकती है, लेकिन डिसाइड होना कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से या किसको कितनी सीटें मिलेगी, यह सब बैठक में ही तय। तो तब ये तय कब होगा, क्योंकि वक्त कहाँ है? वक्त कम है और हम चाहते हैं कि जल्दी तय हो जाए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वक्त रहते सब कुछ तय हो जाएगा। अभी आपने देखा है कि अलग अलग मीटिंग्स का दौर चला है, समय रहते सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक झा जी हमारे साथ में आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता हैं और साफ तौर पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त रहते सब कुछ तय हो जाना चाहिए। महागठबंधन में सीएम फेस का चेहरा कौन होगा, इस पर सबको मिलकर के एक सहमति बनाने की ज़रूरत है। चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए से नाराज चल रहे हैं, जो खबरें हैं, अगर वो महागठबंधन के साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार में कोरोना के घातक संकट के बीच में क्या वक्त पर चुनाव हो, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ये वक्त सही नहीं है कि बिहार की जनता की जान को जोखिम में डाल करके चुनाव कराया जाए। ऐसे में तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि सब लोग जनता के हितों का ख्याल रखें और इसका ख्याल रखते हुए फिलहाल यही सही है कि बिहार में वक्त पर चुनाव ना हो, जो कि अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।